तो आप देखते तो हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं उसे नहीं देखते, जो बोलने के बीच में सोचते हैं उसे देखते हैं। जो चीज अस्तित्व में आई नहीं है अधिकतर हम उसको देखते हैं। आप गौर करना, बहुत अच्छे से गौर करना कि जो चीज अस्तित्वान अभी हुई नहीं उसके बारे में हम सोचते हैं। हमारा देखना तो कायदे से होता नहीं है, सोचना होता है। हम उसके बारे में सोचते हैं और जो घटता है उसके प्रति हम एब्सेंट रहते हैं, और जो अभी घटने वाला है या जो घटे ऐसा हम सब सोचते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूं, जैसे आप बोलते हैं, उसको सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि बोलने के साथ आप सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं, और जो बोलते हैं उसे सुनते नहीं, उसे देखते नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोलने के साथ देखना शुरू करे, बोले और ठीक बोलते हुए देखे, वो दृष्टा भाव है। जब हम बोलते हुए देखते हैं तो जो हम बोलते हैं उसे हम पचा लेते हैं, उसका उपयोग हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो बोलना व्यर्थ नहीं होता, उस बोलने का मूल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही जिस चीज को हम देखते हैं उसे हम पचा लेते हैं, ऐसे समझिए। बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन मोटे तौर से इसको अगर समझेंगे तो यहां से शुरू करना पड़ेगा कि जो भी बोलो उसे सुनो, जो भी बोलो उसे सुनो। जब तुम सुनोगे बोलते हुए तो देखना हो जाएगा। अगर आप सुन नहीं रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं तो विचार है बीच में, फिर तुम सोच में चले गए, देखने में नहीं आए। और यदि तुम बोलते हुए सुन रहे हो तो तुम देख रहे हो। वहां जो अगला विचार आएगा, जो वाणी में आएगा, उसके और इसके बीच में गैप आएगा। गैप क्या करता है कि जो घटना घटती है उसे पचा लेता है। जो भी घटना घटती है उसको गैप पचा जाता है। तो जिन मित्र ने पूछा है कि कैसे देखते हैं, वो तो जब तुम देखोगे तो पता लगेगा। तो हमें शुरू कहां से करना है कि हम बोलते हैं और हम सुनते हैं। अभी पहले शब्दों से शुरू करेंगे। जो शब्द बोलेंगे उसे सुनते हुए बोलेंगे। जब कोई व्यक्ति सुनते हुए बोलता है तो बेहोश नहीं हो सकता। बोलते हुए तुम कल्पना में जा सकते हो, भविष्य में जा सकते हो, अतीत से जोड़ सकते हो उसके लिए। लेकिन यदि तुम सुन रहे हो साथ में तो कोई उपाय नहीं है कि तुम विचार में चले जाओ, कल्पना में चले जाओ। तुम वर्तमान में होगे ही। कहने की बात है कि देखना होता है। जो चीज वर्तमान में होती है वो दिखती ही है। जैसे देखो, ये शरीर तुम्हारा वर्तमान में है तो ये दिख रहा क्योंकि जो वर्तमान में है। और जो इसके बारे में सोचा जा रहा है वो कल्पना में है।
तो जिस तरह से वर्तमान में तुम इस शरीर को देख रहे हो, ऐसा ही वर्तमान में तुम शब्दों को देख सकते हो। वर्तमान और देखना दो चीजें नहीं। जो चीज वर्तमान में है तुम ठीक उसी चीज को देख सकते हो, और जो चीज वर्तमान में नहीं है उस चीज को देखना असंभव है। अधिकतर हम जहां होते हैं वह नहीं होते, तो देखना कैसे हो सकता है? तो हमें शुरू करना पड़ेगा, और शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा उपाय कोई है तो वो सुनना है। लिसन टुगेदर। आप साथ साथ दोनों इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। दोनों इंद्रियां दो नहीं है, बोलना और सुनना दो नहीं है, वो एक ही है। लेकिन हम एक का उपयोग करते हैं और दूसरी इंद्री को छोड़ देते हैं, इसलिए हम कल्पना में चले जाते हैं, इसलिए हम बेहोशी में चले जाते हैं। इतना सार सूत्र है ये कि आप जितनी साधनाएं कर रहे हैं उन सब का परिणाम आपको इस सूत्र के साथ नजर आ जाएगा। जब इस सूत्र को जीना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि वर्तमान होता क्या है। वर्तमान हमारा इतना प्रसाद से भरा हुआ है, इतना आनंद से भरा हुआ है कि वो आपके ऊपर आनंद की वर्षा करता रहता है। किसी भी कोने से कोई वर्तमान को पकड़े, वर्तमान हमेशा सुखदायी, परम सुखदायी। जो जिस क्षण में तुम हो उस क्षण में है, लेकिन हम उस क्षण में नहीं है। वर्तमान उस क्षण में नहीं होता है, उस क्षण में आनंद होता है जिसकी हमें खोज है। तो मित्रों, देखना वर्तमान का हो सकता है। सिर्फ तुम वर्तमान को देख सकते हो। जीवन को इस तरह से ढालो, इस तरह से ढालो कि ज्यादा से ज्यादा आपको वर्तमान का एहसास हो। उसके परिणाम में देखना होता है। तुम सीधा नहीं देख सकते। बड़ा प्रयास करते हैं लोग कि मैं देखूं, मैं विचारों को देखूं, मैं भाव को देखूं, मैं शरीर को देखूं, लेकिन कैसे? कोई चीज वर्तमान में है ही नहीं तो दिखेगी कैसे? दिख जब भी सकती है जब वो वर्तमान में मौजूद तो होना चाहिए, और आपकी मौजूदगी अगर उसके साथ जुड़ी है तो आपका देखना, उसे आप देखना कह सकते हैं भाषा में, लेकिन वो मेरी दृष्टि में होना है। देखना नहीं है, होना है। देखना कभी होता ही नहीं है, होना है। क्योंकि शरीर को क्या देखोगे? शरीर है, वर्तमान में है तो शरीर है, इसका देखने का क्या है? कायदे से ये होना है, ये देखना नहीं। वर्तमान हमेशा होने से जुड़ा हुआ है। भाषा में उसे देखना भी कहते हैं। जब किसी से बोला जाएगा, जिया जाएगा तो होके जिया जाएगा। किसी को बताया जाएगा तो ऐसे बताया जाएगा कि देखना, कि देखना है। लेकिन जो जीता है वो होके जीता है, और हम होकर नहीं जीते। हमारी सबसे बड़ी बुनियादी जो भूल है वो हम होकर नहीं जी रहे। जी तो रहे हो, और मजा ये है कि तुम हो, प्रतिपल हो। वर्तमान के बगैर तुम जी ही नहीं सकते। वर्तमान और तुम्हारा होना दो नहीं है, सिर्फ गैप आ गया है कि जहां तुम हो वहां तुम नहीं होते हो।
बस इतना भेद है। तो वो तुम्हारा होना तुम्हें एहसास नहीं हो रहा। और जितना जो व्यक्ति अपने होने को अनुभव करेगा उतना वो अपने में झरेगा, उसके अंदर कुछ अलग ढंग की ऊर्जा काम करने लगेगी। तो शब्दों से कितना भी मैं समझाऊं ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं जो प्रयोग कर रहा हूं वहां से चले, आप एक दिन, मैं कहता हूं एक दिन जो प्रयोग करके देखें तो आप होने में आ जाएंगे। आपका होना और आपके होने का बोध होना, दोनों चीजें युगपत आपको अनुभव में होगी। यहां से जिंदगी शुरू होती है। धर्म की जो रीढ़ है वो वर्तमान है, और वर्तमान को मैं तुम्हारा होना कहता हूं, मेरा होना कहता हूं, इस जगत का होना कहता हूं, परमात्मा का होना कहता हूं। अगर इस सूत्र में उतर गए तो परमात्मा को ढूंढोगे नहीं, परमात्मा को जियोगे, परमात्मा जीने में आएगा। तरकीब बड़ी छोटी सी है लेकिन कोई नहीं करता, क्योंकि लोगों को एक आर्टिफिशियल मजे में जीने की आदत हो गई है। वो है बेहोशी। बेहोशी भी एक तरह का नशा का मजा तो है। नहीं, लोग बेहोशी में क्यों जाते हैं? जिंदगी कट जाती है, क्योंकि वो भी एक स्वाद है बेहोशी का, जैसे नींद का। जिंदगी में नींद जरूरी है, लेकिन जिंदगी में बेहोशी जरूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि सारा समाज, सारी दुनिया हमें जो भी मिलती है वो हमें गिफ्ट में बेहोशी देती है। हम भी दूसरों को गिफ्ट में बेहोशी देते हैं, जिसे हम व्यवहार कहते हैं, जिसे हम संसार कहते हैं। यहां परस्पर जो भी घट रहा है, जो भी लेन देन चल रहा है, वो इतना फिजूल का है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए जिंदगी एक थकान हो जाती है, एक अभिशाप हो जाती है कि जिंदगी तो है, लेकिन जिंदगी का प्रसाद क्या है, औचित्य क्या है, वो प्रश्न खड़े रहते हैं। और हम 70-80 साल बेहोशी का मजा लेते लेते मर जाते हैं। ऐसे 99.9% लोग जीते हैं, जी लेते हैं, लेकिन जीने का पता नहीं होता। ढो लेते हैं, जीवन का बिल्कुल पता नहीं होता। तो मैं सूत्र पे आऊंगा कि सूत्र को पकड़ना, शब्दों को नहीं। मेरे शब्दों को से ज्यादा आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन एक संकल्प जीवन में उतारना है कि मैं बोलूं। कारण क्या है कि जिंदगी बिना बोले जी नहीं जा सकती है। कम्युनिकेशन बोलने से ही होता है। बोलना जीवन की अनिवार्य चीज है, लेकिन इसका मजा लिया जा सकता है, इसको जागृति के प्रयोग में डाला जा सकता है। क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा हमको बेहोश करती है
वही चीज सबसे ज्यादा होश में भी लाएगी। ये ख्याल रखना है, जो चीज सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बेहोशी में जाने का जो यंत्र है हमारा, आंखें भी इतनी बेहोशी में नहीं जाती, कान भी नहीं जाते, लेकिन ये बोलना बहुत बेहोशी में जाता है। जब कोई व्यक्ति होश पूर्वक बोलना शुरू करेगा, सुनते हुए, होश पूर्वक मीन्स तरकीब जो है कि आप सुनो तो होश होगा, तो वर्तमान में होगे, ये नियम। जब आप बहुत गहरे इसमें होते जाएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, आप विचारों को भी सुनेंगे, और जब विचारों को सुनेंगे तो विचारों को भी देखेंगे, तो अनर्गल विचार आपके अंदर से विदा होंगे, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलेगा। एक विचार के 10 विचार खड़े होते हैं बेहोशी। अगर एक विचार है तो कोई बुराई नहीं, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। एक विचार को आपने देख लिया, वो वर्तमान में आया, आपने उसे देख लिया, उसे सुन लिया, क्योंकि विचार क्या है, अगर गहरे से देखो, विचार जैसा नहीं है, तुम बोलते हो बिना पानी के। विचार एक सूक्ष्म भाषा है जो तुम बोलते रहते हो। तो पहले वाणी पे होश सधेगा सुनते सुनते, फिर धीरे धीरे विचार के प्रति आप जागृत होगे, और जब हम विचार के प्रति जागृत होते हैं तो विचारों में अंतराल आना शुरू हो जाते हैं, गैप आता है, और वो गैप इतना प्रसाद से भरा होता है कि आपको नहला देता है। किसी ने एक दूसरा प्रश्न भी कहा है, क्या बुद्ध पुरुषों को भी विचार आते हैं, ऐसा कुछ पूछा है। निश्चित आते हैं, विचार के बगैर तो जीवन हो नहीं सकता, लेकिन गजब का गैप होता है, और गैप क्या करता है कि उस विचार को वही पचा लेता है, खाली हो जाते हैं, फिर दूसरा विचार आता है, वहां गैप है, वो गैप उस विचार को पचा लेता है, वो विचार अचेतन नहीं बनता। विचार तो बुद्ध पुरुषों को भी आएंगे, बिना विचार के जिया ही नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं। विचार जीवन के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन ओवरलैपिंग और बेहोशी विचार नहीं है, इसे विचार कहेंगे भी नहीं। ये तो सारा का सारा उपद्रव है। तो मित्रों, शुरू करेंगे हम वाणी से, और संकल्प लेंगे एक जीवन में कि अच्छा, आपका बोलना इतना कम हो जाएगा अपने आप। जैसे ही कोई सुनता हुआ बोलता है, फालतू की चीज बोल ही नहीं सकता, काम की चीज बोलेगा, और उस विचार को जिएगा, उस शब्द को जिएगा, उस वाणी को जिएगा, वो उसका आनंद हो जाएगा। जब आनंद अपने में बनना शुरू हो जाता है तो बाहर दृष्टि दौड़ना बंद हो जाती है, और ऐसी समझ पैदा होती है कि बाहर ना कुछ पाने जैसा है, ना कुछ खोने जैसा है।